जब ये कानून बना तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियन थे जो अलग अलग सेक्टर के मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने विरोध करने का काम किया। कई स्टेट के लोगों ने विरोध करने का काम किया और कई इसलिए इम्प्लीमेंट होने में समय लग गया। अब जाकर के सारे व्यवधान को खत्म करते हुए भारत सरकार ने जो 4 लेबर कोड कानून बना उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप लोग पेपर में पढ़े हैं ना कि कानून जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। अब उस कानून में जो आपके लिए जगह मिला है वो अब आपके पॉकेट तक पहुंचने का काम हो रहा है, और आपके पॉकेट तक पहुंचे तो सही लोगों के माध्यम से पहुंचे, और आपके ने जो इसमें जो आपने कुर्बानी दी, जो संघर्ष किया, वो संघर्ष जाया नहीं जाए। कोई बाहर का, कोई ठेकेदार का, किसी और का आदमी आपका हक को लूटने का काम नहीं करे। इस बात को जगाने के लिए, आपको बताने के लिए आज राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके बीच में उपस्थित हुए। और मैं आपको कहना चाहता, अभी आपने सुना होगा देश में 18 दिसंबर को देश के संसद भवन में आपके लिए अलग से एक बोर्ड, एक कॉरपोरेशन निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आपने सुना कि नहीं सुना है? हमारे संगठन के अभिभावक और मजदूरों के महान नेता, देश के वरिष्ठ सांसद आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल, जो लोकसभा सांसद के पीठासीन भी हैं, कई पदों पर आसीन हैं, उन्होंने देश के समक्ष जो है यह प्रस्ताव रखा कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए एक बोर्ड, एक कॉरपोरेशन का गठन हो, जिसमें रेलवे माल गोदाम के मजदूर खुद तय करेगा अपना हक, अधिकार और सारी सुविधा, तमाम चीजें, उसके लिए स्पेशल एक बोर्ड का गठन। और मैं धन्यवाद करता हूं, उसी दिन शाम में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को रात्रि भोज का आयोजन किया था, और प्रधानमंत्री जी के सीधे नोटिस में गया और उसके बारे में, आपके बारे में प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय जगदम्बिका पाल से पूछे कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस है, तुम आज रखे आपने लोकसभा में, उसका डिटेल्स बताओ। और आपकी एक एक बात उन्होंने बताने का काम किया। और आज आप देखिए, हम लोग आंदोलन करते थे, देश में ट्रेन पकड़ के, लटक करके, तमाम करके वहां तक पहुंचते थे, बहुत कम सरकार जो है आपकी बातों को सुनता था। आज भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और राष्ट्रीय महामंत्री की देन है कि भारत सरकार ने सीधा आदेश दिया आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए। अभी सहरसा माल गोदाम, मधेपुरा माल गोदाम, सबका 1-2 महीना पहले वेरिफिकेशन हुआ है ना सरकार के द्वारा? अरे हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आज सरकार आपके बीच में उपस्थित हुआ, देश का पदाधिकारी, भारत सरकार ने आदेश दिया कि प्रत्येक माल गोदाम पर जा करके उसको मजदूर की क्या समस्या है, उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको लिए क्या नीति निर्माण करना है, उसका पूरा रिपोर्टिंग करके तुम भेजो। और मैं भारत सरकार के उन तमाम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं रखते हुए मजदूरों के मजबूत पक्ष को रखा है, और बहुत ही पॉजिटिव होकर करके आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट सरकार तक पहुंचने का काम हुआ है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तमाम माल गोदाम के मजदूरों को, सरदारों को, जो आज उसमें से आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी चुनने का काम करेंगे कि इस माल गोदाम का कौन कौन पदाधिकारी होगा, जिसके माध्यम से सही सही सूची हम तक पहुंचे। अभी शिवालक जी बोल रहे थे कि बहुत माल गोदाम जो है उसमें से कुछ कुछ लोग छूटा हुआ है, कहीं 10% छूटा, कहीं 5% छूटा, किसी का कार्ड नहीं बना, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजों को ठीक करने के लिए और सही तरीके से संगठन के पास आए, कोई गलत व्यक्ति का एंट्री न हो जाए, इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी ने सुनिश्चित किए कि हम हर माल गोदाम के मजदूरों के बीच जाएंगे और उसके सहमति से माल गोदाम की कोर कमेटी गठन करेंगे, और उस कोर कमेटी के माध्यम से सही सही डाटा हम तक पहुंचने का काम होगा। अब इतना ही फासला बच गया है हमारा हक अधिकार को हम तक मिलने के लिए कि हम सभी माल गोदाम का सही से डाटा उपस्थित करेंगे,
सरकार तक भेजने का काम करेंगे और जो वेरिफिकेशन हुआ, जो काम हो करके जो 28 साल से जो लड़ाई लड़े वो आप तक पहुंचने का काम होगा। सिर्फ डाटा कंप्लीट करना है, उसके बाद सरकार अपने काम तुरंत शुरू कर देगी, है ना कि नहीं? मतलब आपको कैंप लगा करके इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है ना? आज से 2 साल 1 साल पहले 2023 में हुआ था ना। आज मैं जो कोर कमेटी हर माल गोदाम का गठन होगा उन लोगों को और हमारे वरिष्ठ जो जैसे शिव प्रसाद जी हैं, अभिषेक है, तमाम लोग हैं, उनका एक ट्रेनिंग पीरियड भी मैं तुरंत रखूंगा 2-4 दिन के अंदर। और उनको मैं बता दूंगा कि प्रत्येक माल गोदाम के मजदूरों को जिसका ई श्रम QR कार्ड लिंक हो गया है उसका भारत सरकार के पोर्टल पर जांच करने का आ गया है। मैं डिटेल्स में उनको बता दूंगा, जिसमें आप नाम उसका UN नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन मजदूरों को 15 सुविधा, चाहे मेडिकल हो, पास हो, पेंशन हो, वेतन हो, वो सब उसमें दिख जाएगा कि फलाने, मान लीजिए फला हमारा चौथू ऋषिदेव जी हैं, बोकू ऋषिदेव शर्मा जी हैं, तो बोकू शर्मा को क्या क्या फैसिलिटी सरकार के तरफ से आ गया है हम कल के कल अभी के अभी देख सकते हैं, है ना? क्या नहीं? मतलब ये सब कुछ आ चुका है, आप भारत सरकार के पोर्टल पे देख सकते हैं, है ना? तो इन सभी बातों से आपको अवगत कराने के लिए, आपके अंदर इस बात की जानकारी देने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। होता क्या है, लंबा समय जब लगता है तो बहुत लोग अधीर भी होते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लोग अपने परिवार में ताना सुनते हैं कि तुम 10 साल माल गोदाम का कार्ड बनाया था, यहाँ गया था, वहां गया था, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो घरे बैठल है ना? सही बात। गांव पड़ोस भी कहता है कि शिव प्रसाद जी निकलते हैं फाइल के, अब निकल कर नौकरी दिलावे लगे, है ना? कहने ये सबके उनका दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना साल से लड़ाई लड़ते आए, बहुत चीज कागज में है अभी, वो उनको दिख नहीं रहा है। कल से उनको धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा, उनके हाथों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो माल गोदाम का कोर कमेटी राष्ट्रीय महामंत्री तय करेंगे। उन कोर कमेटी के माध्यम से जितना जल्दी हमारे पास लिस्ट फाइनल होके आएगा, वो कोर कमेटी बताएगी कि भाई सहरसा में 50 लेबर का कार्ड नहीं बना है सर, उसका ये फॉर्म में बना दीजिए, इसका ये लिंक कर दीजिए। हम लोग तुरंत उसको करने का काम करेंगे, जिम्मेदारी भी उनकी होगी। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो ही कोर कमेटी के ऊपर जवाबदेही भी होने का काम होगा। और उस कोर कमेटी में जितने भी लोग रहेंगे, जब तक सभी लोग का दस्तखत नहीं रहेगा तब तक उस लिस्ट को मान्य नहीं समझा जाएगा, ताकि हमारा सही आदमी का उसमें हो। और जब वो जमा करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मात्र 48 घंटा के अंदर हम अपने नेट पर फाइनल लिस्ट जारी करने का काम करेंगे, जिससे यह पता चल जाएगा कि सहरसा माल गोदाम में कितने मजदूर हैं जो भारत सरकार के फाइनल लिस्ट में चले गए, मधेपुरा में कौन कौन लोग हैं जो भारत सरकार के फाइनल लिस्ट में चले गए। इस बात से आपको अवगत कराने के लिए, आपको जागृत कराने के लिए, और पुराने लोग जो जिनको आपको मैंने 5-6 साल से कष्ट नहीं दिया है, मैंने सोचा कि हम लोग तो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने आंदोलन किया, ये किया, आप शरीर भी थोड़ा सा उम्र के हिसाब से होता है, तो आपको हम लोग कष्ट नहीं दिए। आज आपको हम आदेश तो नहीं दे सकते, आपको निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम महीना दिन सारा काम को छोड़ करके अब सिर्फ अपने संगठन का जो राष्ट्रीय महामंत्री आदेश देंगे उस काम को तुरंत कंप्लीट करिए, अपने गोदाम को कंप्लीट करिए, ताकि आप जो इतना साल से लड़ाई लड़े, आपको बच्चों का, आपके आने वाला जनरेशन को उसका लाभ मिल सके, है ना? इस बात की जानकारी देने के लिए आपके बीच हम उपस्थित हैं। दूसरा बात है, हमारे जितने भी पुराने लोग, गार्जियन लोग हैं, आपका सिर्फ हमको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस काम में। बाकी आपका बेटा जो है, जितना आपने खिलाया पिलाया, आशीर्वाद दिया, बहुत तगड़ा हो चुका, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको अब न कलम में हरा सकता है, न ताकत में हरा सकता है ना? हम आपने जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जो पेड़ बुने थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान में महावट वृक्ष बन करके खड़ा हो चुका है ना? कहने मतलब
इसलिए आप सभी लोग जागृत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अपने अपने माल गोदाम का लिस्ट फाइनल करिए। जिनका काम बाकी रह गया वो तुरंत देने का काम करिए। हम तुरंत 48 घंटा के भीतर ही उस काम को कंप्लीट करेंगे, अपना माल गोदाम फाइनल करते जाएंगे। और जो आज माल गोदाम में कोर कमेटी राष्ट्रीय महामंत्री जी तय करेंगे, जो घोषणा करेंगे, वो सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, वो भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय में भी जाएगा, वहां से भी उसका अप्रूवल होगा और भारतीय रेल की तरफ से भी अप्रूवल होगा। समझ गए ना? और जब ये जैसे ही होगा, अप्रूवल होगा, हम सारे अपने मजदूरों का, जो आज आपको कोई ठेकेदार या कोई व्यक्ति हाथ में पैसा देता है, उस प्रक्रिया पूरी तरह से बंद करके आपका सीधा अकाउंट से लिंक हो जाएगा। आपकी सीधी मजदूरी, आपका सीधा वेतनमान कहाँ पहुंचेगा? आपके खाते में पहुंचने का काम होगा, है ना? उसकी भी संपूर्ण प्रक्रिया तैयार कर ली गई। बस आप लोग अपने अपने गोदाम को कंप्लीट करके जो राष्ट्रीय महामंत्री जी आदेश करेंगे उसको करिए। हम लोग तुरंत उस चीज को आपको हाथों तक। अब एक बात है, हमने ये प्रण लिया है, हम सभी लोग का एक जिज्ञासा है और पूर्ण मतलब हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि इस 2026 के मिडिल में, अंत में नहीं, मिडिल में देश के हर माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार उसके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से प्रणाम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में, हर परिस्थिति में लड़ाई लड़ करके कई हमारे